तो आंटी बहुत खूबसूरत वर्ड है, मतलब आपकी माँ मेरी आंटी, मतलब आपकी जो माँ है मेरी आंटी, मेरी माँ आपकी आंटी। मम्मी के सूट पहनती हूँ, ये है मेरी तैयारी, और बाकी मैं पहाड़ी जो अपने ज्वेलरी होती है, तो मुझे ऐसा फिर मैं सोचती हूँ कभी ना इसको अपनी मम्मी की याद आएगी ना तो ये मेरा वीडियो देख लेगी। मैं 3 सीढ़ियाँ नीचे भट भट भट, और मेरी जो कमर पे लगी, मुझे तो भगवान ने बचाया उस दिन। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, झंडिया बाजू छाना बिलोरी लगिला बिलोरी का घामा। देखिए, अगर आप गलत काम कर रहे हैं या कुछ, तो आपको ट्रोलिंग होगी। हाई स्कूल में भले 3 बार फेल हुई हूँ, लेकिन अखबार बढ़िया पढ़ लेती हूँ मैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का अमर उजाला के इस खास कार्यक्रम छाप में, और मैं आपके साथ दीपा शर्मा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, किस्से, कहानियाँ जब हंसी मजाक के साथ कैमरे में कैद हो जाते हैं तो लाखों लोग उनसे जुड़ जाते हैं। ऐसे ही जब हमारे यूट्यूबर ने अपने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाले तो वायरल हो गए। उन्होंने अपने वीडियोस के ज़रिए पहाड़ी संस्कृति, आपसी रिश्ते और नोक-झोंक को इस तरह दर्शाया कि दर्शक उनमें खुद को देखने लगे। उनके मज़ेदार संवाद और सहज अभिनय ने उन्हें घर घर का लोकप्रिय बना दिया, और आज दर्शक उनके वीडियोज़ आने का इंतज़ार करते हैं। तो आइए बिना देर किए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान हल्द्वानी वाली आंटी यानी राशि जोशी जी से। साथ ही जानेंगे राशि जी कैसे हल्द्वानी वाली आंटी बन गई। मैम, स्वागत है आपका अमर उजाला के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। लाखों लोग आपको पहचानते हैं, इस पहचान के पीछे असली कहानी क्या है? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सोच के नहीं हुई थी कि शुरुआत करूँगी ऐसी। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि कुछ कंटेंट बनाया जाए अपने पहाड़ी लोगों पे, और मैंने ऐसे ही रैंडम, जैसे कभी कोई स्नैपचैट का फ़िल्टर यूज़ करता है, कभी कुछ करता है, तो मैं बहुत नई थी इंस्टाग्राम पे। मेरा अकाउंट खोले ही मुझे 15-20 दिन हुए थे। तो 10 जनवरी को मैं ऐसी बैठी थी और मैंने ऐसे ही बैठ के एक पहाड़ी में कंटेंट बनाया कि मतलब लोग पहाड़ी बोलते हैं कि मुझे समझ में तो आती है पर मैं बोल नहीं पाती हूँ, और इस चीज़ को लोग बड़े ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि ये बड़ी शर्म की बात है पहाड़ियों के लिए, बिकॉज़ आप बाहर के स्टेट्स में जाओ तो वो बड़े प्राउड से अपनी भाषा में बात करते हैं, और वो रातों रात ही वायरल हो गई। मतलब मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मतलब वायरल होगा या मैं बनाऊंगी कंटेंट और ये सब। तो बस यूं ही मेरा सफ़र ही स्टार्ट हो गया, और बहुत सडन हुआ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई प्रिपरेशन करी थी या मेरा अकाउंट बहुत पुराना था, ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे को बहुत जल्दी कोई सक्सेस मिली है। 35 साल में मैंने शुरू करा है और उस वहाँ से मेरा शुरू हुआ है मतलब करियर। अच्छा, कम ही समय है, कम समय में इतना वायरल? 3 साल हुए हैं मुझे। 3 साल जी। आपके वीडियोस में कहीं ना कहीं हर घर की कहानी होती है जी। एक सीक्रेट हमारे साथ दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी स्क्रिप्ट कौन तैयार करता है? मेरी स्क्रिप्ट मैं ही तैयार करती हूँ। मैं मतलब पहले तो क्या होता था कि मैं ऐसी बैठती थी और कैमरा ऑन करती थी और मैं कुछ भी बोलती थी और वो वायरल हो जाता था। फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, मतलब इसको ऐसे आप थोड़ा सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए, थोड़ी लोगों की जिम्मेदारी हो गई है, लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फिर मैंने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के टॉपिक्स होते हैं वो उठाने शुरू करे, और लोगों को पसंद आए क्योंकि वो लोगों को रिलेटेबल लगते थे। तो बस यहीं से शुरू हुआ। ये आंटी शब्द आपने क्यों यूज किया? कुछ और कर सकते थे? क्योंकि मैं महिलाओं के अंदर जो आंटी शब्द को लेके झिझक है वो दूर करना चाहती थी। अच्छा। क्योंकि हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम लोगों की शादी पूरी पढ़ाई करने के बाद हुई है, किसी की जल्दी से जल्दी भी अगर हुई तो 22-23 मान के चलिए आप। अच्छा। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि मम्मी लोगों की शादियाँ 18 साल 16 साल में हो जाती थी। तो जब तक उनके बच्चे स्कूल जाते थे या बच्चे उनके साथ के घर आते थे और वो आंटी बोलते थे, वो हार्डली 35 साल की हुआ करती होंगी या 32-35 की हुआ करती होंगी। और उन्होंने ना कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मुझे आंटी कोई बोल रहा है। उन्होंने बहुत ग्रेसफुली लिया। उनको लगता था बच्चा पैदा हुआ, मैं एक आंटी ही बन गई हूँ। तो और आंटी शब्द इतना खूबसूरत है ना, ऐसा नहीं कि आप पहले बार ये सवाल पूछ रहे हो। मुझे बहुत सारी, ज़्यादातर महिलाएं पूछती हैं मुझसे कि वाई आंटी, और लड़कियों को बुरा भी लगता है कि मतलब ना, और हर लड़की को इस फेज में आना है। हाँ। जब हम 20 साल के होते हैं, हमने भी शायद किसी 35-38 को बोला होगा आंटी, है ना, और हमको बाद में रियलाइज होता है यार कितने गलत थे हम। होता है वो हर औरत के साथ। और आज मैं आपके माध्यम से ही बोलना चाहती हूँ, जो लड़कियां जो ये 21-20 साल की होती है, जिनको लगता है वो कभी बड़ी नहीं होंगी, नहीं, आप भी बड़े होगे और आपको भी एक दिन कोई आंटी बोलेगा। और जो झटका लगता है ना, मैं वही झटका ना थोड़ा कम करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि लोग, मुझे ऐसी लड़कियां मिलती है ना, वो मतलब मेरी ना मम्मी आपको देखती हैं और मेरी मम्मी आपको देखती नहीं, आप भी देखते हो शायद, लेकिन आपको घबराहट हो रही है कि अगर मैं इसको देखूंगी तो लोग कहेंगे अरे ये तो पुरानी जनरेशन वाला कंटेंट देख रही है।
तो आंटी बहुत खूबसूरत वर्ड है, मतलब आपकी माँ मेरी आंटी, मतलब आपकी जो माँ है मेरी आंटी, मेरी माँ आपकी आंटी, बिल्कुल। तो हम तो रिश्ता जोड़ रहे हैं ना, तो इसलिए आंटी। आप बचपन में कैसे थे? ये चुलबुलापन बचपन से है या बड़े होके आया? नहीं, मैं ऐसी बचपन से ही मैं इतनी बातूनी हूँ, मैं भी बातूनी, मेरा भाई भी बातूनी है। अच्छा। और मेरी मतलब पीटीएम में मेरी मम्मी को स्पेशली मतलब बोला जाता था कि अरे ये कितना बच्चे बोलते हैं आपके, और ये वो बहुत नटखट बच्चों में से थे हम। पहले आपके वीडियोस में हस्बैंड दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब वो भी दिखाई देने लगे हैं। वो आपसे प्रभावित हुए या आपने उनको इंसिस्ट किया? नहीं, मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि बड़े अच्छे पति हैं मेरे, मतलब जैसे एक लड़की को चाहिए होते हैं, तो उनसे मैं अगर बोलूँ कि मेरे को ऐसे हेल्प कर दो या ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो वो ज़्यादा नहीं सोचते, वो भरोसा करते हैं कि अगर मैं इसको बोलूँगा तो, और उनको मेरे पे भरोसा है कि ये कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो जब मैंने इनको बोला आप ऐसे बोलो ना, ये करो ना, पीछे आओ कैमरे के, पहले वो पीछे पीछे ऑडियोज़ में आते थे, फिर धीरे धीरे वो सामने भी आने लग गए। तो फिर उनको भी मज़ा आ रहा है कि ठीक है, मतलब मुझे भी पहचान मिल रही है उससे, और ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन दैट वे। तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरी मतलब पत्नी कर रही है, तो मुझे एक पति होने के नाते उसको जितना हो सके वैसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वैसे फिजिकली तो बहुत ऐसा ही होता है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहते हैं, तो लेकिन जब वो होते हैं तो पूरा सपोर्ट करते हैं। रियल लाइफ में राशि जोशी रियल लाइफ में कैसी हैं? बिल्कुल सेम, मतलब जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में भी लिखा है, जैसी भीतर वैसी बाहर। मतलब अगर आप मुझसे आज से 10 साल बाद भी मिलते हो, मैं नहीं बदलूंगी, मैं ऐसी ही रहूंगी। मुझे शायद इसीलिए, शायद मुझे लोग पसंद भी इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना ज़्यादा रिलेटेबल हो सकूँ। मुझे नहीं पसंद कि मैं कंघी करके या मतलब बिल्कुल तैयार होके या मुंह में कंसीलर फाउंडेशन लगा के बनाऊँ कि शायद मेरी झाइयाँ दिख जाए या ये। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे घर में एक माँ नेचुरली रहती है, या जैसे घर में हम ही रहते हैं पजामे को टी-शर्ट में, उसी में रील बननी चाहिए, तभी लोगों को लगेगा कि ये असल में बनी हुई है वीडियो। तो जब आप वीडियोस बनाते हैं जैसे घर में होते हैं वैसे ही, या उसके लिए थोड़ा सा गेटअप लेते हैं? अगर शायद मुझे तैयार होना पड़ता ना दीपा जी, मैं तो शायद कंटेंट ही नहीं बनाती। मतलब मैं इस मामले में इतनी आलसी हूँ। हाँ, मतलब तैयारी मेरी क्या रहती है, मेरी जितने मेरे वीडियोज़ में सूट होते हैं वो मेरी माँ के होते हैं। अच्छा। क्योंकि हाँ, लूज़ जितने सूट हैं, मतलब वो ऐसे सूट थे, एक बारी को मैंने अपनी माँ के, वो मम्मी लोग की ना क्या आदत होती है ना, पुराने सूट भी इकट्ठा करके रहे, कपड़े कबाड़ इकट्ठा। मैंने अपनी मम्मी को इस बार मजाक में बोला, मैंने कहा मम्मी किसी दिन जब बुढ़ापे में आप मरोगी तो लोग कहेंगे कितनी अच्छी औरत थी, देखो इतना अपना कूड़ा इकट्ठा करके गई, लकड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो मतलब तो मेरी मम्मी के वो सूट जो डंप करके मैंने ही रखे थे कि आप नहीं पहनोगी ये, आपको क्या जरूरत है, आपके बच्चे तो अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप पता नहीं क्यों पहनती हो ये वो। वही सूट मेरे काम आ रहे हैं अभी, तो मैं वही मम्मी के सूट है, तो मेरी मम्मी कितने बार हल्ला करती है कि अरे मेरा तो पजामा ही नहीं मिल रहा, मेरा कुर्ता ही नहीं मिल रहा। तो मम्मी के सूट पहनती हूँ, ये है मेरी तैयारी, और बाकी मैं पहाड़ी जो अपने ज्वेलरी होती है वो पहनती हूँ। आपकी ज्वेलरी, आपके झुमके, आपका मंगलसूत्र वो हमेशा रहता है। जी, तो मतलब वो तभी टच भी आएगा ना, हमने अपनी माँ को सिंदूर लगा के और प्रॉपर बड़ी बिंदी में और मंगलसूत्र अब उसमें देखा है, तो हमारे लिए नॉस्टैल्जिया है। आप मानो मुझे ना बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं, मेरी मम्मी चली गई है, और मतलब हम भी वो दर्द समझ सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग उस पीढ़ी में अब आ चुके हैं कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, बच्चों को नहीं लगता, बच्चों को लगता है मेरे माँ बाप अजर अमर हैं। तो जब मुझे कोई ऐसे कहता है ना, आपको देख के ना मेरी माँ की याद आ जाती है, आपकी कुछ कुछ मतलब कितना बड़ा अवार्ड है, इससे बड़ा कुछ अवार्ड हो सकता है कि किसको अपनी माँ की याद आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता, फिर मैं सोचती हूँ कभी ना इसको अपनी मम्मी की याद आएगी ना तो ये मेरा वीडियो देख लेगी, ऐसे लगता है। तो हाँ, तो ये भी ब्लेसिंग ही है एक तरीके से। सही। एक वीडियो है आपकी जिसमें आप बहुत तेजी से गिरे, हाँ, वो रील थी या रियल? तो उस दिन बारिश आ रही थी, और मेरा नेफ्यू तब बहुत छोटा था, तो बारिश में मेरा बेटा भी जाने लगा, वो भी खेलने जाने लगा। तो मेरे भाई ने बोला बारिश आ रही यार, तू कंटेंट बना ले ये वो टाइप। तो मैं अंदर से बाहर आई, मम्मी का पजामा पहना था, वो पजामा लूज था, वो मेरे पैर में घुसा, मैं 3 सीढ़ियाँ नीचे भट भट भट, और मेरी जो कमर में लगी, मुझे तो भगवान ने बचाया उस दिन। और मेरे भाई ने मतलब मुझे, मैं अंदर आई दर्द के मारे लड़खड़ाती हूँ, मतलब बस उस दिन मुझे स्लिप डिस्क नहीं हुआ, मेरी कमर नहीं टूटी, पता है आपको। उसके बाद भी आपने वीडियो बनाई? फिर वीडियो बनाई, मेरा भाई कह रहा उठ उठ मजा आ रहा है, उठ। मैं दर्द में ही मैंने पूरा वीडियो शूट करा है, उसके बाद मैंने बैठ के एडिट भी करा है। फिर उसके बाद और लोग मुझसे पूछे सच में गिरे थे, मैं सच में ही गिरी थी, वो मुझे मतलब वो वीडियो देख के बिल्कुल लग रहा है नहीं, मैं साक्षात गिरी थी, और मेरे को भगवान ने बचाया उस दिन। बिमला की बेटी है पूजा जी, पूजा का कैरेक्टर कौन निभा रहा है? और पौआ पौआ आपने बेटे का नाम क्यों रखा? पौआ हर पहाड़ी को पता है, पौआ घुट्टी पौआ। तो और घर में ना, जैसे हमारे यहाँ भी, जैसे महाराष्ट्र में भी कहते हैं, जैसे किसी का नाम पंकज होता है पकिया करके बुलाते हैं, तो हमारे यहाँ भी सबके नाम ऐसे होता है ना, हरीश को हरुआ, और मतलब है ना, सबके सब ऐसे ही तो होता है, वो जग्गू कलुआ ऐसे नाम होते हैं सबके। तो पवन को पौआ या पंकज को पौआ ऐसे बोलते हैं।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा जाए, तो मैंने बेटे का नाम पौवा, क्योंकि नॉर्मल पंकज बोलूँगी तो वो हँसेंगे नहीं ना, पौवा बोलूँगी तो थोड़ा-सा ह्यूमर आता है। और पूजा का ऐसा है कि पहले मेरी मामा की बेटी वो आवाज़ निकालती थी इसकी, अच्छा। मतलब पूजा के कैरेक्टर में, और अब तो मेरी सिस्टर इन लॉ करती है। जब आप सामान्य ज़िंदगी से हटकर वायरल हो जाते हैं, एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो रिश्तों में कितना बदलाव आता है? दूर के रिश्ते भी अपने हो जाते हैं, कई बार कहते हैं नहीं, उनके रिश्ते के दूर के वो हमारी लगती हैं। जी, जी, जी। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ? अब पता नहीं बाहर लोग कहते होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मतलब मेरा बड़ा क्लोज सा ही हमेशा सर्कल रहा है। तो जो मेरे अपने थे उनके साथ तो मैं पहले भी जैसी थी वैसी ही थी। बट हाँ, मैंने कहीं रियलाइज़ करा है कभी कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। तो हाँ, मतलब अब मेरे कुछ बहुत सारे ऐसे दोस्त मित्र सीनियर स्कूल के निकल के आ चुके हैं, जिन्होंने शायद मुझसे स्कूल में कभी बात ही ना करी हो, या जिनसे मेरी इतनी खास कभी रही ना हो। लेकिन अभी हाँ, थोड़ा-सा मतलब, पर ठीक है, मुझे लगता है शायद मैं पर्दे पे आ चुकी हूँ, तो इसलिए लोग मुझे देख पा रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे, तो इसलिए मुझे देख पा रहे हैं, इसलिए वो कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो मैं आम होती तो क्यों करती? मतलब ये मुझे लगता है बेसिक है, ये तो ठीक है, अच्छा अगर पहचान भी रहे तो अच्छा है। लाखों लोग आपके फैंस हैं, इतने ही सब्सक्राइबर, आमदनी अच्छी हो जाती होगी? हाँ, मतलब सही हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है ना, बहुत सारे क्रिएटर फील्ड में कैसा है ना, आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो एज अ क्रिएटर, क्योंकि वहाँ पे रेट्स ही अलग अलग हैं क्रिएटर्स के। बट जैसे मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ, मेरा नीश कंटेंट में कॉमेडी है, तो कॉमेडी जॉनर में आपको बहुत मिल जाते हैं। तो जैसे टेक होता है, टेक्नोलॉजी वाले जो होते हैं, या इंफोटेनमेंट वाले जो होते हैं, या फाइनेंस वाले जो होते हैं, इनको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। पर जो कॉमेडी क्रिएटर्स हैं, इनमें जो अगर आप स्टार क्रिएटर बन गए अगर आप, तो आपको बहुत पैसा मिलता है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़ता है। फिर भी मैं कहूँगी, मतलब जो लोग इंसान पूरा महीने कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, उससे तो ज़्यादा मिल ही जाता है। और पर मैं आपको बताऊँ, मुझे अगर मिल रहा है तो कोई गलत नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है भैया इस चीज़ की। मैंने खुद से चूज़ करी है कि मैं नौकरी ना करूँ। और मैं इतनी भाग्यवान रही कि मेरा बेटा, मैंने मतलब शादी होने के बाद मेरा बिल्कुल फ़ोकस क्लियर था, मुझे नौकरी नहीं करनी थी, मुझे अपने पति और बच्चे पे ध्यान देना था। क्योंकि मेरे पति फ़ौज में हैं, तो मैं चाहती थी कि उनको एक परिवार मिले, और तो इस वजह से मैंने कभी नहीं करी। मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मेरा बेटा जैसे 10 साल का हुआ, मेरा कंटेंट चल गया, मेरी ये जर्नी चल गई, तो मैंने मतलब मेरी पढ़ाई काम आ गई। तब एक बार बहुत पहले जब मेरा मेरा बेटा भी 9 महीने में हो गया था शादी के, तो मेरे क्या, हम नए शादीशुदा और बच्चे के माँ बाप भी एक साथ ही बन गए, तो तीनों ही नए थे। तो एक बार मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उस समय तो इंटरनेट भी इतनी जल्दी नहीं लगता था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं यार वो लगा दो, राउटर से इंटरनेट लगा दो BSNL वाला, तो मैं ना कुछ तो करूँगी। उन्होंने लगवा दिया इंटरनेट उसी समय कि यार इसका मन हो रहा है शायद कुछ करने का। मैं पिक्चर ही डाउनलोड कर रही हूँ रोज़, मैंने कुछ इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करा। फिर सब ऐसे ही रह गया, ज़िंदगी ऐसी चल रही थी, कभी कुछ काम करती थी, कभी कुछ। हाँ, मैं शायद खाली नहीं, कम ही बैठी हूँ। बट ऐसा नहीं कि मैं एम्बिशियस हूँ, पर हो जाता था, भगवान मुझे देते थे मौका कि तू कुछ कर ले। फिर तो जब से कंटेंट क्रिएशन चल रहा है ना, तो ये अच्छा ही चल रहा है, मतलब लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, और आपको कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, फैमिली में कौन-कौन है? परिवार मेरा, मम्मी की साइड में मेरे पापा रिटायर्ड इंजीनियर हैं, मम्मी हाउसवाइफ, और भाई मेरा CA है। वो आजकल थोड़ा उसको उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा टीस है, तो वो अभी पहले यहाँ पे महाप्रबंधक था UK स्पाइस में, उसने नौकरी छोड़ के सरकारी अपनी, वो उत्तराखंड के लिए गांव-गांव जाके स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए उसने पूरा त्याग रखा है सब कुछ। मतलब अच्छा। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा है हमारे उत्तराखंड की। बाकी मैं उससे बड़ी हूँ, और मेरी शादी हुई गिरीश जोशी जो अभी आर्मी में हैं, और मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो ससुर जी मेरे रिटायर हो गए हैं और पहाड़ में रहते हैं। मेरे सास ससुर बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बिल्कुल टिपिकल पंडितों की तरह लहसुन प्याज नहीं खाना। तो मैं कहती हूँ कि जिस लड़की को मायके का बैकअप है, सपोर्ट है ना, ज़रूरी नहीं कि आपके मायके वाले पैसे वाले हों, लेकिन अगर आपके मायके से आपकी माँ या आपका भाई या पिताजी कोई भी अगर आपको बैकअप ये देते हैं, हिम्मत देते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए हम तेरे पीछे खड़े हैं, लड़की के लिए कहीं भी जाना मतलब वो नहीं है। मतलब कितने बार ऐसा होता है ना, हम लोग सब ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ आपके माँ बाप को कभी नहीं खलेगा कि आप कहाँ रह रहे हो कहाँ नहीं रह रहे हो, लेकिन आपके पड़ोसियों को क्या बोलते चुल हो जाती है मतलब ये क्यों नहीं जा रही है, यहाँ पे क्यों रह रही है। तो मेरी माँ इस मामले में मतलब
शेर है वो, मतलब शेर की तरह, मतलब अगर किसी ने पूछ दिया कि तुम्हारी लड़की यहाँ पे क्यों रह रही है, क्या है, मतलब या कब जाएगी, तो मेरी माँ को मतलब वो हो जाता है कि मेरी लड़की है, उसका घर है, उसका अपना कमरा है, तो मतलब तुम कौन होते हो, उसका जब मन करेगा आएगी, जब मन करेगा जाएगी। सही बात। तो इससे मुझे इतना ज़्यादा हिम्मत मिलती है ना, मेरी आंखों बंद करके मुझे पता है कि अगर मेरे मतलब हस्बैंड यहाँ आसपास नहीं है तो मेरे को फटाफट कॉल करने के लिए मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं। तो ये है। आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, एक थोड़ा गीत हो जाए। थोड़ा थोड़ा मतलब गुनगुना देती हूँ गाना। कोशिश करती हूँ, ठीक है। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग, बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। मतलब मैं बाथरूम सिंगर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। एक कुमाऊनी गीत सुनाना चाहेंगे? कुमाऊनी गीत झंडिया बजू छाना बिलोरी लगिला, बिलोरी को घामा, हाथ ततुलिए हाथ मरोली, नाक नथुले नाक मरोली, लगिला बिलोरी का घामा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी बहुत होती है और इन दिनों हल्द्वानी थोड़ा चर्चा में रहा। आप इन सब से कैसे अलग हैं? देखिए, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, सबका अपना दिमाग है, अपना बुद्धि विवेक है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। भगवान ने सबको अलग अलग बना के भेजा है ना। जिस इंसान को जो सही लगा उसने वो करा। अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, तो एक बार इंसान गलती करेगा, 2 बार करेगा, जब चोट लगती है तो फिर खुद संभल जाएगा। और अगर हम किसी को कुछ समझाए भी ना तो इंसान नहीं सुनता है उस समय, अगर उसकी दिमाग ख़राब हो रखा होगा तो नहीं सुनता है। बाकी ट्रोलिंग ऐसी चीज़ है ना, अगर आप देखिए, अगर आप गलत काम कर रहे हैं या कुछ, तो आपको ट्रोलिंग होगी। गलत काम ये नहीं कहने का मतलब है कि मेरे लिए हो सकता है वो चीज़ सही है, आपके लिए गलत है, पर आप कुछ गलत ही कर रहे हैं, तो आपकी ट्रोलिंग अगर हो भी रही है तो गलत नहीं हो रही है। पर लोग क्या है ना, लोग इतने फेमस होने के लिए भी कई बार कर जाते हैं। लोग यही नहीं समझ पाते कि फेमस होना और फेमस किस लिए होना है, आपको प्रसिद्धि किस लिए पानी है, आपको गलत तरीके से प्रसिद्धि पानी है या सही तरीके से प्रसिद्धि पानी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भी कर रहे हैं, उनको पता है कि इसको करने के बाद मुझे पैसे आ रहे हैं, तो वो इतना हद तक गिरने को तैयार हैं सिर्फ पैसे के लिए। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जनता उनको गाली दे रही है या कुछ नहीं कर रही है। अपना अपना तरीका है ना, किसी को फेमस होना है, किसी को पैसा चाहिए। अब हमें नहीं पता कि आप मान लीजिए किसी को देख के हमको बहुत बुरा लगता है, मतलब लगता है क्या नीचता कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पर हो सकता है उनकी फैमिली की स्थिति कैसी है। हम तो किसी के घर नहीं जा रहे ना। सही बात। कोई इंसान ऐसा, क्या पता उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, उसके घर में किस चीज़ का सदमा लगा है, उसके घर में पिता का साया है नहीं है या माँ का साया है नहीं है क्या। हम बड़े जल्दी ना जज कर देते हैं दूसरों को। पहले मैं भी ना इस तरह से मतलब जब तक मैंने कंटेंट क्रिएशन नहीं करा था होता या मेरा अकाउंट ही नहीं होता, मैं तो नहीं थी भाई सोशल मीडिया में, सच बात है ये, लेकिन फेसबुक में तो थी मैं। तो मैं लोगों को देखती थी तो मुझे भी लगता था क्या है ये, मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई क्रिंज कंटेंट बना रहा है, अब वो आया ही ऐसे पृष्ठभूमि से है ना, वो बनाएगा ही ऐसा। अब जैसे जितने बड़े लेवल पे जा रहे हैं उनको नग्नता भी कुछ नहीं लग रही, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अगर थोड़ा सा भी कुछ दिख जाए तो ये अपना अपना तरीका है परसीव करने का किसी भी चीज़ को। तो मतलब कभी कभी मैंने ऐसी भी लोगों के कमेंट पढ़े हैं ना, जिनकी आप बात करना, मतलब जो था जिसके कॉन्टेक्स्ट में ही था, उसको लोग, इसके पति इसको मारता नहीं हुआ क्या, इसको तुम बेल्ट, अरे आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। आप तो आप उस आदमी का सोचिए, उसको कैसे मान सकता है। उसके लिए बहुत नॉर्मल है कि किसी का पति उसको मारेगा तब वो ठीक रहेगी, या इसका पति इसको कंट्रोल करेगा, इसके पति ने इसको निकाल दिया होगा ना बाहर, मतलब इसके पति ने खुला छोड़ रखा है, उनकी भाषा ऐसी होती है, इसके पति ने इसको खुला छोड़ रखा है इसलिए वैसा कर रही है। पर कोई इस तरह से नहीं सोचता कि कोई इंसान कैसे भी लेवल में जा रहा है, उसका पति फिर भी उसको सपोर्ट कर रहा है, या तो क्या पता, या मतलब है ना। तो हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें बहुत है, हमारे यहाँ औरत अगर ऐसे बदतमीजी करे ना
बदतमीजी होती है कितने बार तो किसी मतलब ये, तो अगर औरत कभी बदतमीजी कर रही है तो सब खड़े हो जाते हैं मोर्चा लेके। पर अगर आदमी बदतमीजी करता है ना, और आदमी में थोड़ा रसूख वाला है वो, कि अगर उसको पता है कि अगर इसको कुछ कर दें तो ये तो हमारे ही पीछे लग जाएगा, पहाड़ी में कहते हैं जय लगना, तो हमारे पीछे अगर लग जाएगा, लगता है ना, आदमी नहीं बोल रहा। नहीं बोलते। पॉलिटिक्स में भी तो ऐसी होता है ना, अब बड़े नेताओं को नहीं बोल पा रहे, या कितनी कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इंस्टाग्राम में भी, अब हमारी सोशल मीडिया में भी ऐसा हो चुका है कि इतना कंट्रोल हो चुका है मीडिया पे भी, सरकार का या गवर्नमेंट के, जो भी बोलिए, आप थोड़ा सा कुछ खिलाफ बोल के देख लीजिए, आपका टेक डाउन हो जाता है, वो आपका वीडियो हट जा रहा है, आपके चाहे कितने मिलियंस में व्यूज़ हों, चाहे आपको उससे कितना फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन आप नहीं किसी चीज़ के खिलाफ बोल सकते। तो कहीं तो आपके पास इतनी ताकत है, कहीं जिसके पास ताकत नहीं है वो बोल भी रहा है तो हम उसकी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं, हमें नहीं पता ना वो कौन है, और हमारा उससे कभी पाला भी नहीं पड़ना है। तो मुझे लगता है हमें हमें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। हाँ, और यूनिवर्स ऐसी चीज़ है ना, अगर आप किसी के लिए गलत बोलते हो, आपको सज़ा मिलती है उसी समय, कर्माज रिटर्न। कर्मा रिटर्न। मतलब ऐसा होता है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप किसी का भी देख लीजिए, ये जितने कंटेंट क्रिएशन में भी जितने हैं, ये अगर बदतमीजी कर रहे हैं, इन पे बदतमीजी लौट के आ रही है। अब आप पुरानी भी एग्जाम्पल उठाइएगा ना, जो यहाँ के नहीं बाहर के भी जो भी है, मुझे तो वो लोग भी पसंद नहीं आते, जैसे बहुत सारे लोग ना दूसरों की गृहस्थियों में घुस के, एक तो पहले कोई अपनी गृहस्थी बाहर निकाले, फिर दूसरा उसकी गृहस्थी पे कमेंट करे। एक ने निकाल दी वो तो बेवकूफ़ है, आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? तो सभी बेवकूफ़, मतलब ऐसा है कि कूपमंडूक हैं सारे के सारे, तो एक उछल रहा है तो दूसरा भी उछल रहा है, और इनको ऐसा लगता है शायद उछलने से ही वायरलिटी मिलती है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के बुद्धि विवेक से काम करें तो आपको शायद दुगनी प्रसिद्धि भी मिलेगी और दुगना भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। कोई ऐसा वीडियो जो आज भी आपके लिए बहुत खास है? मेरे तो सारे ही वीडियोस मेरे लिए बहुत खास रहते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी कोई एक को एक कुछ स्पेशल मोमेंट पे आपने बनाया हो? शायद जब मेरे पति ने मेरे साथ पहली बार वीडियो बनाया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और जैसे मैं बोल रही थी, क्योंकि वो भी बहुत हंस रहे थे, मैं भी बहुत हंस रही थी, और मेरे लिए उनका आना वीडियो में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे पति बहुत ज़्यादा ऐसे जल्दी से ओपन नहीं होते हैं, और थोड़े से इन मामलों में शायद मर्द होते हैं, ज़्यादातर मर्द होते हैं शायद, तो उनके, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए, तो मुझे शायद वो स्पेशल रहेगा मेरे लिए। बेटा कितना इंटरेस्ट लेता है? बहुत, वो भी बहुत इंटरेस्ट लेता है, मतलब अच्छा है, उसको भी ऐसा लगता है कि मेरी माँ सही कर रही है। शायद हो सकता है मैं भी कुछ गलत कर रही होती, या बच्चे की नज़रों में अगर मैं कुछ गलत कर रही होती तो शायद मेरे बच्चे को भी लगता है ऐसा क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो। बट मैंने अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट ये एक बना दिया है माइंडसेट कि बेटा गलत भाषा नहीं बोल के भी, अपने संस्कृति से जुड़ के भी नीचे, और बिल्कुल आप नीचे तबके का भी बन के, ज़रूरी नहीं है कि आप हाई फाई बनो, गुची का, अरमानी, मतलब आप ब्रांडेड बन रहे हो या आप बिल्कुल अपने आप को क्लासी दिखा रहे हो, तभी आप लगोगे, तभी आपका एक नीच बनेगा। ज़रूरी नहीं है। जब आप अपने रूट से जितना ज़्यादा कनेक्ट होते हो, बिल्कुल सही, उतना जल्दी आप और आगे बढ़ोगे। हाँ, जितनी जड़ आपके नीचे होगी ना, उतना पेड़ फिर और ऊँचा बढ़ता है। वो है जी। कई दर्शकों की आप रोल मॉडल हैं, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल, मुझे ज़ाकिर खान बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं कि वो मतलब कोई फेमस अब पहले स्टैंड अप कमेडियन थे वो, मुझे उनका स्टोरी टेलिंग करने का तरीका बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब कैसे किसी कहानी को कह सकता है इंसान, और वो मुझे बहुत सेक्युलर मुस्लिम लगते हैं, तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा आदमी है जिसको हर तबके का इंसान पसंद कर रहा है। तो ऐसा ही इंसान बनना है जब आपको सब तबके के, सब धर्म के लोग पसंद करें, तभी आप एक अच्छा राष्ट्र बना पाएंगे ना। तो मुझे इसलिए ज़ाकिर खान शायद मेरे को लगता है मेरे आइडल हैं, और बाकी चलो अच्छी बात है, अगर मैं किसी को लगता है मैं उनकी आइडल हूँ तो मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ उनकी। एक वीडियो तैयार करने में कितना समय लग जाता है? जब आपने शुरुआत की, कैमरा किसने पकड़ा, और आज टीम में कितने मेंबर होंगे आपके? जब मैंने शुरुआत करी तो कैमरा मैंने खुद ही पकड़ा था, और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं हलचल वाले वीडियोस बनाने लगी तो मेरा भाई पकड़ता था कभी कैमरा, कभी मेरे उसने पकड़ा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने पकड़ा, कभी मेरे बेटे ने पकड़ा, कभी मेरे हस्बैंड छुट्टी आते उन्होंने पकड़ा, एक हमारे साथ घर में काम करता है पवन, उसने पकड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ऐसे प्रोफेशनल कोई मैंने टीम रखी, बीच में मैंने रखे थे प्रोफेशनल भी थे बंदे, जब एड शूट होता है या कुछ होता है तो वो साथ में करते थे। बट मुझे जितना आज़ादी और जितना मतलब स्वच्छंद रूप से मैं काम कर सकती हूँ खुद अकेले, उतना मुझे लगा कि नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी टीम में है मेंबर जो मेरा मतलब जैसे ब्रांड्स वगैरह का देखते हैं, तो और बाकी सब खुद ही चल रहा है। अमर उजाला के लिए क्या कहना चाहेंगे हल्द्वानी वाली आंटी के अंदाज में? देखिए, अमर उजाला तो ऐसा है कि मतलब हमारी बचपन जुड़ा हुआ है अमर उजाला के साथ। अमर उजाला एक हमारे घर में पहले दूसरा अखबार आता था जो बिल्कुल इसके कंपटीशन वाला अखबार है। तो वो अखबार ऐसा हुआ करता था कि वो इतना फीका लगता था कि बच्चों की नज़र उस पर उतना नहीं जाती थी। तो मैंने घर में ज़िद करी कि ना आप अमर उजाला लगाओ घर में, मतलब मैं ही थी शायद कहने वाली। तो
फिर मेरे घर में 2 अखबार आते थे, वो भी आता था, वो भी आता था। और मेरे पिताजी भी ऐसे हैं कि वो अखबार पूरा ही चाट देते हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं छोड़ते अखबार का। तो बचपन में ना हमने ये मैगज़ीन पढ़ना, क्योंकि छोटी-छोटी मैगज़ीन्स आती थी, वो तो चलो बाद में आने लगी, रूपायन वगैरह। लेकिन उससे पहले ना एक शुक्रवार को पन्ना आता था, उसमें गेम्स आते थे और फ़िल्मी न्यूज़ आती थी और वो आता था। मतलब अब तो आजकल का न्यूज़पेपर और हमारे बचपन का न्यूज़पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। मतलब अब थोड़ा एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होती है, वो हर फील्ड में, चाहे ब्रॉडकास्ट मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो। लेकिन हमारे टाइम पे अलग ही अखबार था, वो शायद बच्चों ने देखा भी नहीं होगा। उसमें एक वो भी आता था जिसमें ना एक कूपन आते थे, वो काटने होते थे और वो सब चिपकाने होते थे, फिर प्राइज़ होता, वो भी करा है हमने बचपन में। और मेरी मम्मी बहुत शौकीन थी इन सब की, काट के रखना। और मेरी माँ का अगर एक भी अखबार इधर-उधर हो गया तो अमर उजाला से तो बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हैं। तो मैं हल्द्वानी के आंटी के अंदाज़ में कहना चाहूँगी कि नमस्कार, मैं हूँ हल्द्वानी की आंटी और मैं आज आई हूँ अमर उजाला के ऑफ़िस में। आज उन्होंने मेरे से कहा तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं आंटी करके। मैंने कहा ले लो बेटा, सभी ले रहे हैं इंटरव्यू, तुम भी ले लो अब। बाकी अमर उजाला तो मैं इसलिए आ गई क्योंकि अमर उजाला मैंने शुरू से ही ना पढ़ा ठहरा अखबार। हाई स्कूल में भले 3 बार फेल हुई हूँ, लेकिन अखबार बढ़िया पढ़ लेती हूँ मैं। अभी कुछ भी बता, इसके पिताजी बात करते हैं जैसे नेताओं की, तो मैं कहती हूँ अच्छा न्यूज़पेपर में तो ऐसा आया था करके, वो भी चौंक जाते हैं। तो न्यूज़पेपर मेरे को बहुत पसंद है अमर उजाला, आप भी पढ़ा करिए, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। कितनी अच्छी बात है इस न्यूज़पेपर की। अगर वो मेरे साथ हुआ है तो बहुत लड़कियों के साथ हुआ होगा। एक क्वेश्चन आंसर आते थे उसमें, पता नहीं कोई अंकल से सवाल पूछते थे बच्चे, पता नहीं अपने बच्चे सवाल पूछते थे कि मैं इतने साल की हूँ और मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है। तो उसमें जवाब आता था कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ये वो। तो बचपन में ना हर लड़की के साथ होता है, जैसे ईव टीजिंग होना या किसी के साथ छेड़खानी होना, या कोई ऐसा घर का या आसपास का कोई है, आप बता नहीं पा रहे हो शर्म के मारे, हर लड़की के साथ हुआ है। अब तो लड़कियां बहुत वोकल हो गई हैं क्योंकि माँ बाप ही उनको सिखाते हैं ये सब चीज़ें। हमारे टाइम पे तो मतलब हर चीज़, मतलब नॉर्मल फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी माँ से भी बात नहीं हो पाती थी। तो ऐसे कुछ हुआ था और मैंने वो पढ़ा और उसका आंसर जो लिखा हुआ था, तो मुझे उससे हिम्मत आई कि उसमें लिखा था कि अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए इस बारे में, अपनी माँ को बताइए, अपने पिताजी को बताइए, ऐसे करके। और मैंने वो करा और उस दिन से मेरी चेंज ही हो गई सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कुछ चीज़ें इतनी अच्छी थी ना, जब आपके मेंटोर नहीं हुआ करते थे, तो इन न्यूज़पेपर ने आपके लिए मेंटोर होने का भी काम करा है, अगर आपने ढंग से न्यूज़पेपर कभी पढ़ा हो तो। मुझे कविताएँ लिखना अच्छा लगता था बचपन में, कहानियाँ लिखती थी मैं बचपन से ही। तो वो भी प्रेरणा शायद इसलिए मिली क्योंकि वो मुझे दिखते थे, लोगों ने कहानियाँ लिखी हुई हैं और ये सब। तो बहुत बहुत अच्छा, आज ये इसलिए चल भी रहा है अखबार। बहुत अखबार आते हैं, बंद हो जाते हैं, पर कुछ अखबार ऐसे हैं जिन्होंने, वो मेरे पिताजी ने अपनी जवानी में पढ़े हैं, वो मैं भी पढ़ रही हूँ और शायद मेरा आगे बच्चा भी पढ़ेगा। जी। तो ये तो हमने आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना। अब कुछ सवाल करेंगे आपसे, रैपिड फायर। ठीक है। अगर हल्द्वानी वाली आंटी असल ज़िंदगी में भी हर समय कैमरे के सामने हो तो घर में सबसे ज़्यादा कौन परेशान होता है? अगर हल्द्वानी की आंटी मेरे ख्याल से मैं ही परेशान होती हूँ क्योंकि ये लोग, क्योंकि मेरे घर वालों के लिए नॉर्मल है ना ये, उनका पूरे, मैं चिल्लाती रहती हूँ अरे चुप हो जाओ, कैमरे के पीछे से आवाज़ आ रही है, मतलब कोई कुछ नहीं समझ रहा, क्योंकि उनके लिए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो चुका है ये। एक दिन के लिए अगर आपका मोबाइल गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर मिलना चाहिए वो, लेकिन उसके बाद शायद नहीं, अगर मुझे नहीं है आपके पास, एक दिन पूरा अच्छा, दिन बीत गया, मिला ही नहीं आपका फ़ोन। नहीं मुझे ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस मुझे ये हो कि अगर घर के अंदर ही है तो मैं टेंशन नहीं लूँगी और बाहर कहीं घूम गया, अरे मेरे साथ एक बार हुआ है, आपको पता है, मेरे फ़ोन लिए हुए मुझे S25 अल्ट्रा, हाँ, वो लिए हुए मुझे मुश्किल से 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ था और वो अच्छा खासा महँगा फ़ोन है जी। तो हम लोग दिल्ली थे, हम लोग मुरथल गए थे पराठे-वराठे खाने, कुछ ऐसे प्लान बना था, तो बहुत सारे लोग गए थे हम लोग साथ में। तो संडे सैटरडे था और मुरथल ऐसी जगह, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, वो पराठे-वराठे वाला ना रास्ते में पड़ता है जो। तो मैं वॉशरूम गई, 7 दिन भी नहीं हुए थे मेरे उस फ़ोन को लिए हुए, 7 दिन भी, हाँ। मैं वॉशरूम गई और मैं बाहर आती हूँ और फिर मैंने बाहर बोला, सबका जाने का टाइम आ गया, तो मैंने बोला सुनो मेरा फ़ोन दे दो। इन्होंने बोला नहीं आपने मेरे को फ़ोन नहीं दिया। तो मैंने नहीं दिया और मैं ऐसे-ऐसे करके, और मेरा मतलब होता नहीं है, आप बिल्कुल पैनिक कर देते हो। मैंने अचानक से, मुझे ऐसा लगा शायद मैं वॉशरूम में, वहाँ मैंने ऊपर रखा था और वो वॉशरूम ऐसा है जो बिल्कुल चलायमान वॉशरूम है भाई, लोग औरतें घुसी हुई हैं, एक के बाद नहीं, तो बाहर वेट कर रहे होते हो आप। मतलब कहीं का रेस्टरूम, वो किसी ऐसे ऐसी जगह का रेस्टरूम है वो, जहाँ पे एक दिन में ही कितने हज़ारों लोग खाना खाने आ रहे हैं। बाकायदा भीड़ लगी हुई है, औरतें उधर, मैंने लगाई रेस और सब मुझे देख रहे हैं क्या हुआ करके। और वो तो किस्मत से वो बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, अगर वो बंद होता ना तो मुझे लगता है शायद वो अंदर लेडी है वो ले गई। पर वो दरवाज़ा खुला था और वो फ़ोन वैसे का वैसे ही रखा था जी। और मैंने वो फ़ोन उठाया, तो मैं बता सकती हूँ कैसा होता है कि मतलब वो भी सिर्फ़ इसलिए कि मुझे लगा नहीं यार, इतना इतना महँगा लिया है, पैसे वो हो जाएँगे करके, वो तो स्वाभाविक है। बाकी अगर मुझे पता है घर में ही है कहीं, मैं नहीं लेती टेंशन मिल जाएगा, हाँ, नहीं तो कल। आपके घर में सबसे बड़ा आलोचक आपका कौन है? आलोचक शायद पहले पापा थे, क्योंकि
पापा पापा लोग हमारी ऐसी पीढ़ी के हैं ना जो जिन्होंने पूरे अपने अपने आप को झोंक दिया अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए। मतलब उस सही ज़माने है। के, क्योंकि क्या होता था कि उस ज़माने कुछ ही कामयाब होते थे, तो मेरे पिताजी ने भी ऐसे खूब चल के गए होंगे स्कूल और करके फिर करा होगा, फिर मतलब अच्छी लोक सेवा आयोग का निकाला होगा पेपर और ये सब। तो उनका तो पहला लक्ष्य यही था कि मेरे बच्चे बाहर जाएँ और अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ें और फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलें। तो जब मैंने नया-नया ये कंटेंट बनाना शुरू करा ना और मैं कलेश कर रही हूँ, हल्ला कर रही हूँ, गुल्ला कर रही हूँ, तो पापा लोग के लिए ऐसी वो वाली बात है ना कि क्या यही सब दिखाना है तुम्हें लोगों को, और ये सब, कि उनको तो ऐसा लगा पूरी ज़िंदगी लगा दी मैंने इनको इतना महँगे स्कूल में पढ़ा के अंग्रेज़ी बोले, ये वापस वहीं आ गई है ज़ीरो बट्टे सन्नाटे में। तो शुरू में लगा, लेकिन फिर जब पापा बाहर जाने लगे और पापा को कॉल्स आने लगे, अरे वो आपकी बेटी है, हमें तो पता ही नहीं था, और ये वो, तो अब तो पापा भी सपोर्ट करते हैं। शुरू में मुझे लगा मैं शायद आलोचक रहे होंगे वहाँ। ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ कि वीडियो बनाते-बनाते खुद की हँसी नहीं रोक पाए? बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि, और मैं तो हँसती भी बहुत हूँ। तो क्या होता है कितनी बार, जैसे मान लो किसी को करवा रही हूँ मैं एक्टिंग, अब उसको देख के मेरे को वो बिल्कुल इंटेंस होके करने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे उसको पता है कि ये इसको बहुत मेहनत लग रही है, तो मुझे वैसी हँसी आ जाएगी। कभी-कभी तो ऐसा होता है दीपा जी, हम कुछ बोलने लग रहे होंगे ना, होता नहीं कभी दोस्तों में नहीं होता आपस में हँसी आ जाती है और फिर वो रुकती ही नहीं है। ज़मीन में लेट रहे हैं अगर, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार। पर मुझे पता है कि अगर ऐसा हुआ है ना, ये पक्का चलेगी रील। अच्छा। क्योंकि जब आपको करते टाइम ही आपको बहुत मज़ा आ गया है ना, तो आपको पता है कि देखने सुनने वाले वाले को को भी भी बहुत मज़ा आएगा। आएगा। हाँ। अगर हल्द्वानी वाली आंटी किसी बॉलीवुड फ़िल्म में आ जाएँ, तो उनका रोल कैसा होगा? बॉलीवुड में मुझे पता है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, एक वो पुराने ज़माने में मनोरमा नहीं आती थी, हुँ। अरे बेटा वाली, तो मैं ना बहुत एक्सप्रेशंस बनाती हूँ। अच्छा। तो और मैं ना कैमरे में बिल्कुल अलग दिखती हूँ, सामने से मैं बिल्कुल अलग हुँ। दिखती हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि मनोरमा, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद मनोरमा टाइप वाले मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा इस टाइप की हूँ, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि अब मैं करीना कपूर तो होनी ना कि मेरे को 40-41 साल में कोई बेबो बोलेगा, या मलाइका अरोड़ा की तरह 55 साल में भी कोई मुझे मलाइका मैम बोलेगा। मैं तो आंटी हूँ, तो मेरे को लगता है मैं मम्मी का रोल बहुत अच्छा कर पाऊँगी, या मैं या इस टाइप का सास का? सास का भी शायद कर लूँगी, हाँ, सास का भी कर लूँगी। वैम्प नहीं कर पाऊँगी मुझे लगता है। वैम्प वाले रोल के लिए मैं इतनी आइडियल नहीं हूँ। नहीं कर हो पाएगा मुझसे, मैं निकाल नहीं पाऊँगी इतनी बुराई अंदर से ऐसे। ये है। आपके हिसाब से सोशल मीडिया की सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है? सोशल मीडिया की मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर किस्मत और मेहनत आपकी साथ रंग ला रही है, तो आप मतलब ऐसी कामयाबी छू सकते हो ना, जो आपको शायद बाकी जगह पे थोड़ा समय लेके मिले। ये मुझे लगता है इसकी बहुत मतलब मज़ेदार अमेज़िंग बात है। मज़ेदार बात है। अगर आपको अपने दर्शकों को एक शब्द में बताना हो कि वो आपके लिए क्या है, तो क्या कहेंगे? मेरे लिए भगवान है वो लोग। हाँ, मतलब मेरे लिए भगवान का रूप ही है देखा जाए तो, क्योंकि इतना जो प्यार मिलता है ना मुझे अपने परिवार के अलावा, मैं कौन उनकी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना कुछ लोग। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे 5 लाख के आसपास होने वाले हैं फॉलोवर्स, तो 5 लाख ही मुझे पसंद करते हो आपके, लेकिन कुछ ऐसे होंगे ना, मुझे पता है वो 1 लाख या 50,000 मरे दर्जे के 30,000 कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे मतलब मैं कुछ भी डालूंगी ना, कुछ भी आज मैं छोड़ दूं और मैं कहूँ मैं सेंसलेस चीज़ डालूंगी, वो मुझे फिर भी सपोर्ट करेंगे। अपने परिवार के अलावा कौन करते, अपने परिवार वाले भी नहीं करते, कितने बार ऐसे होते हैं ना, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी नहीं करते, लेकिन वो करते हैं। और आपने तो इस चीज़ के लिए कभी बनाया नहीं, आपने शौकिया बनाया है। मैंने शौकिया बनाया है, मतलब मेरा ऐसा है कि आज भी मैं भगवान की तरह से शौकिया ही है, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो चलते रहेगा। शायद मेरा चलने का दीपा जी कारण ये भी होगा ना, मेरी मंशा नहीं थी फेमस होने की। मेरी मंशा अभी भी नहीं है ऐसे कि मैं ना मुझे मतलब चाहूँ और कोई जाने और ऐसा वाली नहीं है मंशा। मेरी मंशा ये है कि जो मेरा वीडियो देखता है उसके चेहरे पे खुशी आए, उसके चेहरे पे हंसी आए, और अगर आ रही है मैं जीत गई। और अगर आप किसी का डोपामिन रिलीज़ कर पा रहे हो, अरे सब एनर्जी का खेल है, पूरा यूनिवर्स देख रहा है, अगर आप सही मंशा से काम करते हो ना तो वो सही ही होता है फिर। ये है। वीडियो बनाने का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? वीडियो बनाने का मुझे लगता है सबसे पहले क्या आप बनाओगे उसका ब्लूप्रिंट सोचना, क्योंकि एडिटिंग भी हो जाती है आपका। हाँ, मतलब आपको क्या बनाना है, क्योंकि आपको हर दिन नया चाहिए ना कुछ कंटेंट। और मेरे को ऐसा है कि मैं ना कॉपी नहीं करती किसी का, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेश कंटेंट बनाऊँ। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे रोज़ सोचना, अब क्या बनाऊँ, अब क्या बनाऊँ, अब क्या सोचूँ, ऐसा होता है कभी। हाँ। अगर हल्द्वानी वाली आंटी सच में किसी मोहल्ले की आंटी बन जाए तो पड़ोसी क्या कहेंगे? हल्द्वानी की आंटी, मुझे लगता है अपनी उम्र वालों में तो मैं हल्द्वानी की आंटी ही हूँ मैं। और नहीं, मुझे बनने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप किसी भी शहर में जाएँ, चाहे आप यहाँ के शहर, चाहे यूपी के शहर, चाहे मध्य प्रदेश के, हर इलाके में यही आंटियाँ घूम रही हैं। आपको क्या लग रहा है मुझे सिर्फ उत्तराखंड थोड़ा ना देख रहा है, मुझे तो हर जगह के लोग देख रहे हैं ना। मुझे तो दिल्ली में भी, जहाँ दिल्ली जाती हूँ वहाँ ज़्यादा लोग मिलते हैं पता है पहचान के।
तो या बाहर के, मैं एक बार ले गई थी, वहाँ मिले मुझे। अभी मैं घूमने गई थी फुकुओका आइलैंड, वहाँ मिले मुझे। तो हर जगह की आंटियाँ, हर जगह की माँ, ये और हम भी सब सेम है। जिसने एक बार माँ बन गई वो सेम है। सब वो सेम है। same है। जब आप बाजार जाते हैं और आपके फैंस मिल जाते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है? वैसे तो मैं मास्क लगा के घूमती हूँ, पर अगर मुझे कोई मिल जाता है ना तो वही चौंकते होंगे कि अरे ये तो ऐसी घूम रही है। मैं कहीं भी जाती हूँ भाई, मैं स्कूटी लेती हूँ या कार, मतलब मैं अगर मुझे गलियों के मार्केट में जाना है तो स्कूटी से जाएगा ना, आप कार थोड़ा पार्क करोगे वहाँ पे। तो मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं इतनी कोई फन्ने खा नहीं हूँ कि मैं कोई मिल जाए या मैं खुद को सेलिब्रिटी समझूँ। भैया जिसने तुमको बनाया है तुम उसी से नहीं मिल पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे ऐसे बनने का। आपसे विदा लेने का मन तो नहीं करा, लेकिन समय की पाबंदी हमारे लिए भी है। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ। एक मैसेज अमर उजाला के थ्रू अपने प्रशंसकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमेशा खुश रहिए और सब चीज़ समय के साथ ही होती है। तो कभी भी ऐसे मत सोचिए कि अभी आज क्यों नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है तो कल के दिन ज़रूर होगा। और यूँ ही मेरे को देखते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अमर उजाला पढ़ते रहिए। मैंने जैसे बताया कि मेरी तो अमर उजाला के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और बच्चों को भी प्रेरित करिए कि वो भी अखबार पढ़ें, देखें। अगर इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हैं तो हिंदी अखबार भी पढ़ें। जैसे ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को, बच्चों को बोलने की कि नहीं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि बच्चे हिंदी में आजकल वीक हो गए हैं। तो आप हिंदी, क्योंकि जितने अच्छे शब्द हिंदी के आपको न्यूज़पेपर में मिलते हैं उतने अच्छे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं बोल पाते हैं। तो न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिए, आपकी जानकारी बढ़ाते रहिए। कंटेंट देखिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज की चीज़ें भी ज़रूर देखिए। ये नहीं कि आप रीलों में नॉलेज की चीज़ें देख रहे हैं कि आधा ज्ञान यहाँ से बटोर लिया, आधा ज्ञान यहाँ से। नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए। बड़े वीडियो आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है। नॉलेज जितनी ज़्यादा हो सके उतनी गेन करिए। कभी ना कभी जीवन में कहीं ना कहीं काम आ सकती है वो। तो यह थी हमारे साथ राशि जोशी जी, जिनकी वीडियोस लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। उनकी सफलता तो यही दिखाती है कि कोई भी टैलेंट उम्र में बंधकर नहीं रह सकता। ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।